आवाज सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सरदार सिंह चौधरी उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल सरदार जीएस में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, जिसमें बैराट सभ्यता को मैं आज लेके आया हूँ। और देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँ तो इससे पहले हमने बात की थी आपके कालीबंगा सभ्यता की, और इसके बाद दूसरे नंबर की जो वीडियो में लेके आया हूँ वो है आपकी बैराट सभ्यता। देखो, बैराट सभ्यता की बात करूं तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। जो आपकी बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता की खोज आपकी 1936 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी व्यक्ति ने की थी। उसके बाद बात करूं, जब इसकी खोज हो गई तो फिर इसकी खुदाई हुई, और खुदाई कैलाश नाथ दीक्षित एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैलाश नाथ दीक्षित, और दूसरा व्यक्ति था नील रत्न बनर्जी। मतलब खोज की बात करूं तो 1936 में दयाराम साहनी ने इसकी की थी। उसके बाद खुदाई की बात करूं तो कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी ने मतलब इसकी खुदाई की थी। बात करूं ये कैसी सभ्यता है, तो यह जो सभ्यता है आपकी, मतलब बैराट सभ्यता जो है आपकी, वो लोह युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ लोहे के सर्वाधिक मतलब उपकरण उपलब्ध हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपकी बैराट जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खोज कब हुई थी? 1936 में दयाराम साहनी व्यक्ति ने की थी। उसके बाद ये बात आती है कि खुदाई किसने की थी, तो इसकी खुदाई जो की थी आपकी कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी, दो व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खुदाई की थी। इसके बाद यह सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो यह लोह युगीन सभ्यता है। तो उसके बाद बात करूं तो ये कहाँ स्थित है? ये जयपुर जिले में, मतलब राजस्थान के जयपुर जिले में यह सभ्यता विकसित है। कहाँ? जयपुर जिले में। इसके बाद करूं तो नदी कौन सी है, तो नदी है एक आपकी बाणगंगा जो नदी है, उस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित की गई। उसके बाद देखो, मैंने इसकी एक ट्रिक भी बनाई है, मैंने मम्मी गुप्त हंस रही है। इसकी जो ट्रिक है वो मतलब मम्मी गुप्त हंस रही है। देखिए, माँ से बात करें तो महाभारत काल, फिर माँ से बात करें तो महाजनपद काल, और माँ से बात करें तो मौर्य काल, उसके बाद गुप्त से गुप्त काल, और हंसते हर्ष काल। मतलब जो जितने मतलब हमें जिस चीज के जिस काल के प्रमाण मिले हैं तो उसकी जानकारी हमने आपको एक ही ट्रिक में समझा दी है। जैसे देखो, माँ से महाभारत काल, माँ से महाजनपद काल, और माँ से आपके मौर्य काल, गुप्त से गुप्त काल, और हंसते हर्ष काल। ठीक है, इन कालों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब धीरे धीरे हम करके एक एक नंबर से इनकी कालों की जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले महाभारत काल आता है। महाभारत काल से हमें संबंध, मतलब महाभारत काल का जो संबंध है वो बैराट सभ्यता से रहा है। मतलब बैराट नामक एक स्थान था, ठीक है, तो इससे महाभारत काल का संबंध रहा है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने शस्त्र छुपाए थे। मतलब महाभारत काल के दौरान ऐसा माना जाता है कि बैराट जो स्थान था, इस जगह पर पांडव आए थे, और पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने यहाँ अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। इसके बाद देखो, नेक्स्ट बात करूं तो मैं महाजनपद काल की बात करूं तो बैराट का प्राचीन नाम, जो आपका बैराट सभ्यता है, उस जगह पर पहले बैराट स्थित स्थान था। उस बैराट का प्राचीन नाम है विराटनगर। इस बैराट का प्राचीन नाम क्या मिलता है? विराटनगर। और विराटनगर जो थी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आपके महाजनपद काल की बात करूं तो बैराट का जो प्राचीन नाम है वो विराटनगर मिलता है, और इस विराटनगर जो था वो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं, देखो नंबर तीसरा है मौर्य काल। मौर्य वंश से संबंधित बात करूं मैं तो बैराट से पुरातत्व के महत्व की 3 पहाड़ियां मिली है। मतलब बैराट नामक जो स्थान है उससे 3 पहाड़ियां मिली है। पहली है बीजक डूंगरी, दूसरी है भीम डूंगरी, और तीसरी है महादेव डूंगरी, जिसको गणेश डूंगरी के नाम से भी जाना जाता है। पहली कौन सी है? बीजक डूंगरी, दूसरी भीम डूंगरी, और तीसरी महादेव डूंगरी, जिसको गणेश डूंगरी के नाम से भी जाना
जाता है। देखिए बात करते हैं इस बीजक डोगरी को। नंबर सबसे पहले आता है बीजक डोगरी। तो देखो बीजक डोगरी पर 1837 में मेजर वर्ल्ड ने मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख का पता लगाया। मतलब जो बीजक डोंगरी है उस बीजक डोंगरी पर 1837 में एक मेजर था जिसका नाम था मेजर वर्ल्ड ने मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख का पता लगाया था। उसके बाद भाब्रू शिलालेख को तिन रत्न अभिलेख कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से शिलालेख को तिन रत्न अभिलेख कहा जाता है। तो भाब्रू शिलालेख को तिन रत्न अभिलेख कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बीजक डोंगरी पर कौन सा शिलालेख मिला है, अशोक का कौन सा शिलालेख मिला है, तो भाब्रू शिलालेख मिला है। ठीक है, भाब्रू शिलालेख को तिन रत्न अभिलेख कहते हैं क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की है। क्योंकि त्रिरत्न अभिलेख इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीनों चीज बौद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट की है और इसकी जानकारी हमें भाब्रू शिलालेख से मिलती है और इन तीनों की जानकारी इस अभिलेख में, इसलिए इसको त्रिरत्न अभिलेख कहते हैं। इसके बाद बात करूं मैं इस शिलालेख की, भाब्रू शिलालेख की, तो वर्तमान काल में भाब्रू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित है। मतलब वर्तमान में यह संग्रहालय, मतलब वर्तमान में जो भाब्रू शिलालेख है वो कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो भाब्रू शिलालेख की भाषा कैसी है, प्राकृत भाषा है तथा इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। मतलब इसकी जो लिपि कौन सी है, वो ब्राह्मी लिपि है। मतलब इसकी जो लिपि है वो दाएं से बाईं ओर, नॉर्मली जो लिपि लिखी जाती है जो बाएं से अपन जो लिखते हैं बाएं से दाईं ओर, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि जो थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके बाद बात करूं नंबर दूसरे भीम डोगरी। मतलब इसमें तीन जो मिली है, पहली बीजक डोगरी, दूसरी भीम डोगरी, तीसरी महादेव डोगरी। महादेव डोगरी को अपने पुत्र के नाम पर गणेश डोगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो नंबर 2 की बात करते हैं भीम डोगरी। इस भीम डोगरी से भी 1871 ईस्वी में कार्लाइल, एक मेजर था कार्लाइल ने यहाँ से अशोक के एक खंडित शिवलिंग का पता लगाया है। शिवलिंग का मतलब एक खंडित शिवलिंग का नहीं, एक खंडित शिलालेख का पता लगाया है। ठीक है, उसके बाद कर इस प्रकार बैराट से अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ये शिलालेख है, यहाँ शिलालेख का पता लगाया। मतलब भीम डोगरी से 1871 में कार्लाइल ने यहाँ से अशोक के खंडित शिलालेख का पता लगाया। इस प्रकार बैराट से अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए। ये हम कह सकते हैं कि मतलब अशोक के सम्राट अशोक के बैराट सभ्यता से और खासकर आपके ये जो बीजक डोगरी और भीम डोगरी से एक एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, लेकिन भीम डोगरी से आपका एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात कर रहे हैं देखो गुप्त काल की। गुप्तकालीन शंख लिपि के प्रमाण मिले। मतलब बैराट सभ्यता से गुप्तकालीन शंख लिपि के प्रमाण मिले। क्वेश्चन आ जाता है कि गुप्तकालीन शंख लिपि के प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिले, तो कौन सी सभ्यता है, बैराट सभ्यता। इसके बाद देखो महत्वपूर्ण एक और रह गया आपका हर्षकालीन। हर्षकालीन की बात करूं मैं तो चीनी यात्री हेनसांग बौद्ध स्थलों की यात्रा करता हुआ बैराट आया था। मतलब चीनी यात्री था हेनसांग बौद्ध स्थलों की यात्रा करता हुआ आपका कहाँ आया, बैराट में आया था, क्योंकि बैराट राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का महान केंद्र था। इसी कारण चीनी जो यात्री था हेनसांग वो यात्रा करता हुआ मतलब बौद्ध स्थलों की यात्रा करता हुआ बैराट आया था। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।